दोस्तों, मुंबई और गोवा के बीच यात्रा में जल्द ही बड़ा सुधार होने वाला है। मुंबई और मांडवा के बीच रोरो यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ सेवा के लिए प्रसिद्ध M2M फेरीज मुंबई गोवा रोपैक्स फेरी सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है, जो यात्रियों और वाहन दोनों को लेकर के जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सर्विस के बारे में जानेंगे कि ये कौन सी सर्विस है और इसे भारत के किन किन स्थानों पर चलाया जा रहा है। आखिर अब भारत वाटर का कैसे यूज कर रहा है यात्रियों के साथ साथ चीजों के परिवहन में, और इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है, आइए जानते हैं डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। भारत की जो M2M फेरीज है, उन्होंने इटली से 15 साल पुराना रोपैक्स पोत खरीदा है, जिसका वर्तमान में मुंबई में रखरखाव चल रहा है। तैयार होने के बाद उम्मीद है कि यह फेरी मुंबई गोवा की यात्रा मात्र 6.5 घंटे में पूरी कर लेगी। कंपनी ने परिचालन शुरू करने के लिए शिपिंग महानिदेशक और अन्य अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के लिए आवेदन किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग M2M के एक अधिकारी ने बताया कि हमारी योजना मझगांव यानी कि मुंबई में फेरी घाट से मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी यानी कि गोवा तक रोपैक्स सेवा चलाने की है। हम बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पणजी में डॉकिंग की अनुमति देने के लिए गोवा सरकार के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। नया रोपैक्स जहाज 620 यात्रियों और 60 कारों को समायोजित कर सकता है। हालांकि किराया संरचना अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ईंधन पर सब्सिडी और कर रियायतें देगी, जिससे सेवा अधिक किफायती हो जाएगी। शिपिंग महानिदेशक श्याम जगन्नाथन ने पुष्टि की है कि M2M फेरीवेज के आवेदन की समीक्षा की जा रही है। यदि यह सफल रही तो मुंबई गोवा रोपैक्स फेरी भारत में अन्य समान सेवाओं में शामिल हो जाएगी, जैसे कि गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच चलने वाली सेवा। इस बीच महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड यानी कि MMB रायगढ़ तट के किनारे कासीद, रेपडंडा और दिग्घी में रोरो सेवाओं के लिए नए जेटी बना रहे हैं। इनके लगभग 18 महीने में तैयार होने की उम्मीद है। राज्य सरकार दिग्घी के उभरते औद्योगिक शहर को जोड़ने के लिए रोरो सेवा की योजना भी बना रही है। तो गैस, इस तरह की सेवा वाटर में देखने को मिलेगी। न सिर्फ मुंबई और गोवा, बल्कि वाटर सर्विस के मामले में पूरे भारत पर काम चल रहा है। गोवा में भी वाटर मेट्रो चल रहा है, केरल में भी वाटर मेट्रो चल रहा है। आप अगर वाटर मेट्रो पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना, उस पर मैं वीडियो ला दूंगा। और बताया जा रहा है कि यह कोलकाता से चेन्नई तक का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा करेगी और इसका किराया 600 रुपया होगा। कोलकाता से चेन्नई तक सिर्फ 3 घंटे में और सिर्फ 600 रुपये के किराए पर यात्रा करना शायद आपको काल्पनिक लगे, लेकिन यह सपना भी जल्द ही हकीकत में बदल सकता है। IIT मद्रास के इनक्यूबेशन सेल द्वारा समर्थित एक स्टार्टअप वाटरफ्लाई टेक्नोलॉजी ने यह आश्चर्यजनक दावा किया है। व्यवसायी आनंद महिंद्रा भी इससे काफ़ी प्रभावित दिखे। यहाँ तक कि उन्होंने टिप्पणी की कि IIT मद्रास स्टार्टअप को बढ़ावा देने के मामले में सिलिकॉन वैली से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इस नए आविष्कार के बारे में उनके पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है और यह वायरल हो गया है। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लगभग हर हफ्ते एक नए तकनीकी उद्यम की खबर आती है। मुझे इसमें जो पसंद आया वो न केवल मेरे विशाल जलमार्गों का दोहन करने का वादा करता है, बल्कि यह भी है कि इस वाहन का डिजाइन बहुत ही अद्भुत है। इससे पहले एरो इंडिया 2025 में कंपनी के सह संस्थापक हर्ष राजेश ने कहा था कि वे इलेक्ट्रिक सी ग्लाइडर का उपयोग करके इस यात्रा को सस्ता और तेज बनाने की योजना बना रहे हैं। ये बिगिन ग्राउंड क्राफ्ट होंगे जो पानी से उड़ान भरेंगे और 4 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेंगे। उन्होंने कहा, कोलकाता से चेन्नई तक की 1600 किलोमीटर की यात्रा केवल 600 रुपया प्रति सीट पर पूरी की जा सकती है, जो AC 3 टियर ट्रेन टिकट से सस्ती है। स्टार्टअप के एक अन्य सह संस्थापक केशव चौधरी ने इस अनूठी अवधारणा के पीछे वैज्ञानिक तर्क को समझाया। उन्होंने कहा कि विशेष विमान पानी की सतह के बहुत ही करीब से उड़ान भरेगा, जिससे जमीनी प्रभाव का लाभ मिलेगा। इससे पंखों पर घर्षण कम होता है और हवा के कुशनिंग के कारण लिफ्ट बढ़ जाती है, जिससे यह काम गति पर भी उड़ान भरने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए एक समान एयरबस A332 या बोइंग 737 कोलकाता से चेन्नई तक उड़ान भरने के लिए 2.5 से 3 टन एविएशन टरबाइन फ्यूल की खपत करता है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 95,000 रुपया प्रति किलोमीटर है। हालांकि वाटरफ्लाई का सिंगलाइडर इस लागत को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप टिकट की कीमतें बहुत सस्ती होगी। केशव चौधरी ने यह भी बताया कि उनके डिजाइन की निर्माण लागत पारंपरिक हवाई जहाज की तुलना में काफ़ी कम होगी। चूँकि हम अधिक ऊंचाई पर उड़ान नहीं भरते, इसलिए हमें कम वायु दबाव का सामना नहीं करना पड़ता है। हमारे विमान को उतनी मजबूती से बनाने की आवश्यकता नहीं है। इससे निर्माण की लागत काफ़ी कम हो जाती है
उन्होंने बताया, इसके अलावा इस विमान से इंजन को पारंपरिक हवाई जहाज़ों की तरह शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं होगी। एक हवाई जहाज़ को रनवे खत्म होने से पहले उड़ान भरनी होती है, लेकिन हमारे पास पूरा का पूरा समुद्र है, हमारे लिए रनवे अंतहीन है और इससे इंजन पर अनावश्यक दाब नहीं पड़ता है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट अपने शुरुआती चरण में है। एरो इंडिया में कंपनी ने सिर्फ इसका डिजाइन पेश किया। 100 किलोग्राम वजनी पहला प्रोटोटाइप अगले कुछ महीनों में तैयार होने की उम्मीद है और 2025 के अंत तक 1 टन वजनी प्रोटोटाइप उड़ान भरने में सक्षम हो जाएगा। कंपनी का टारगेट 2026 तक 20 सीटों वाला मॉडल तैयार करना है, जो चेन्नई से कोलकाता तक यात्रा करने में सक्षम होगा। IIT मद्रास ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है और कंपनी अब रक्षा क्षेत्र से और अधिक धन जुटाने की कोशिश कर रही है। फ्यूचर में इस तकनीक को कार्गो शिपिंग और निगरानी कार्यों में भी लागू किया जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए गाइस तो भारत अब वाटर परिवहन के मामले में काफ़ी आगे निकल रहा है। हम अब नदियों पर भी जहाज़ों को चलाने वाले हैं, नदियों पर भी वाटर मेट्रो को चलाया जाएगा, ब्लू वाटरवेज को बनाया जा रहा है। बाकी आप इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या दक्षिण भारत में, जो कि तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, उन जगहों पर इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।